अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रमज़ान के लिए बहुत ही फिट आइटम बनाते हैं। आज हम बनाएंगे पकौड़े, वो भी 3 तरह के डिफरेंट स्टाइल्स में। पकौड़े जो कि रमज़ान में सबकी फेवरेट डिश होती है। तो इसके लिए जो मसाले चाहिए, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून नमक और 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर चाहिए होगा। और साथ ही हमें 1 कप बेसन चाहिए। इसे मैंने पहले से छान लिया था। तो एक बोल में सबसे पहले हमने बेसन डाल देना है। बेसन के साथ ही कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर देना है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से पकौड़े हमारे बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। और साथ ही इसमें स्पाइसेस सारी शामिल कर देनी है। साथ ही इसमें शामिल करना है 1 चुटकी बेकिंग सोडा। इसको शामिल करने से पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और चटपटे बनेंगे। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हमने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका एक बैटर बना लेना है। पानी कभी भी बेसन में ज़्यादा ना डालें और एकदम से ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम 3 तरह के पकौड़े बना रहे हैं, तो सबसे पहले वाला बैटर हम गाढ़ा रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें इस तरह का बैटर चाहिए जो कि गाढ़ा गिरे। तो बेसन हमारा घुल चुका है। अब हम इसको साइड पे रखते हैं और बाकी के इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। तो हम पकौड़े मिर्चों के बना रहे हैं, आलू के बना रहे हैं और प्याज के बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम मिर्चों के बनाएंगे। मिर्चों के लिए बैटर हमें थिक चाहिए और अभी हमने बेसन का बैटर थिक ही रखा है। जैसे जैसे हम पकौड़े बनाते जाएंगे बैटर हमारा थोड़ा सा पतला हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मिर्च के काट लेते हैं। मिर्च को आप इस तरह से बीच में से स्लाइस कर लीजिएगा और मिर्चों के अंदर से हमने बीज निकाल लेने हैं ताकि मिर्च हमारी तीखी ना रहे। अब नेक्स्ट हमने आलू के लिए आलूओं को अच्छे से धो के उनको छील लेना है। तो आलूओं को हमने बारीक स्लाइसेस में काट लेना है। ज़्यादा बारीक भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कितने मोटे स्लाइसेस आलूओं के कर लिए हैं। आलू अब काले हो जाते हैं, इनको हमने पानी में रख देना है। साथ ही मैंने प्याज़ों को भी ज़रा मोटा मोटा सा काट लिया था। अब हमने मिर्चों को बेसन से अच्छे से कोट कर लेना है। इस बात का खास ख्याल रखें कि बेसन की कंसिस्टेंसी थिक होनी चाहिए और मिर्चों पे अच्छी तरह से कोटिंग हो जानी चाहिए। एक कढ़ाई में पहले से ऑयल को मैंने गरम कर लिया था। ऑयल अच्छे से गरम हो जाए तो उसमें हमने अपनी बैटर में मिक्स की हुई मिर्चों को शामिल कर देना है। मिर्चों को हमने गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई ही रखना है। इससे हमारे पकौड़े बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। अब हमने बैटर में कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेनी है। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा, 1 टीस्पून ज़ीरा जाएगा और चाट मसाला जाएगा 1/2 टीस्पून। और इन स्पाइसेस को हमने बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिर्चें हमारी अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब इस बैटर में हमने आलूओं को अच्छे से डिप कर लेना है और उसको भी फ्राई कर लेना है। इस बात का खास ख्याल रखें कि आलूओं की कोटिंग भी अच्छे से हो जाए दोनों तरफ से। जब आलूओं को अच्छे से हमने इसमें डिप कर लेना है तो इसको भी गरम ऑयल में हमने फ्राई करने के लिए छोड़ना है। इस रेसिपी को आप रमज़ान में भी बना सकते हैं और वैसे भी बारिश के मौसम में पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और आप इस तरह से पकौड़े बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं। रमज़ान में तो पकौड़े जान है रमज़ान की, तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में अगर पकौड़े ना हो तो इफ्तार का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। अब जो बैटर हमारा रह गया है उसमें हमने बाकी के ये प्याज जो काट के रखे थे वो शामिल कर देने हैं और हरा धनिया काट के शामिल कर देना है। अब इसको हमने अच्छे से मसल लेना है। देखिए मैं लिटरली इसको ब्रेक कर रही हूँ और मिला रही हूँ। साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दिया है 2 टेबलस्पून बेसन का। क्योंकि बैटर बहुत पतला लग रहा था इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून बेसन के शामिल कर लिए हैं। अब इसको एक अच्छा सा थिक सा हमेज़ा बना लेना है।
आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। तो देख लेते हैं हमारे आलू जो हैं गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब इनको भी हम निकाल लेते हैं। आलू की स्लाइसेस हमने मोटी बिल्कुल नहीं करनी है, वरना आलू कच्चे रह जाएंगे। आलू के पकौड़े निकालने के बाद हमने ऑयल को 30 सेकेंड्स के लिए गर्म होने देना है। अब इस तरह से एक एक करके हमने प्याज के पकौड़े भी इसमें शामिल कर देने हैं। आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ऑयल का टेम्परेचर तेज़ ही होना चाहिए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे ऑयल इतना गर्म होना चाहिए, इससे हमारे पकौड़े बहुत ही अच्छे और करारे बनकर तैयार होते हैं। तो आप देख सकते हैं प्याज के पकौड़े भी हमारे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं हमारे पकौड़े। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।